हेलो एस्पिरेंट, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जेके यूपीएससी सीएससी अनअकैडमी। मैं स्नेहा। मैं आप लोगों को संविधान की प्रस्तावना के बारे में बताऊंगी। इस संविधान की प्रस्तावना में हमारे क्या है, कौन से की पॉइंट है, उसके बारे में आप लोग को अध्ययन करना है। तो संविधान, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण संप्रभु संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए और इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। तो इस संविधान, हमारे जो संविधान की प्रस्तावना है, तो उसमें क्या लिखा गया है और प्रस्तावना किसे बोला जाता है। तो संविधान की प्रस्तावना उसे बोला जाता है जिसमें हमारे संविधान के सभी जितने भी वर्ण विस्तार से दिए गए उनका शॉर्ट में एक सार है। क्या है हमारी जो प्रस्तावना है, उसमें जो सारे हमारे संविधान के पूरे होल जितना भी पूर्ण रूप से जितना दिया गया उनका एक छोटी सी पंक्ति, एक पंक्ति में ही क्या किया गया है, पूरे संविधान को दर्शाया गया कि हमारे संविधान में क्या दिया गया, क्या किसका न्याय बोला गया, किसकी स्वतंत्रता बोली गई है। ये सब हमें किसके द्वारा पता चलेगा, बस एक हम संविधान के बस प्रस्तावना को पढ़ लेंगे तो हम पता लगा सकते हैं कि हमारे भारत के संविधान में क्या और किसके बारे में दिया गया है और कौन सी हमें स्वतंत्रता मिली, कौन सा हमें न्याय मिला है। तो हम भारत के लिए संपूर्ण संप्रभु संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए और इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार और व्यक्ति धर्म, विश्वास में उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाला बंधुत्व बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 में एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्म समर्पित करते हैं। तो हमारे संविधान में जो संविधान की प्रस्तावना, उसमें हम भारत के लोग बताया गया कि हम भी भारत के लोग हैं और हमारे भारत को एक संपूर्ण संप्रभु और संपन्न समाजवादी, धार्मिक और लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए हम जो हैं, हम भारत के लोग भारत के लिए भारत को कैसा बनाना चाहते हैं, संपूर्ण संप्रभु संपन्न बनाना चाहते हैं। संप्रभु मतलब क्या होता है, आप लोग को यहाँ पे देखना है। तो क्या होता है संप्रभु मीन्स, क्या होता है, हम किसी भी अन्य देश की हम अधीन नहीं है और हम किसी दूसरे देश के क्या है, डोमिनियन नहीं है। तो हम क्या है, हम भारत को हम कैसा बनाना चाहते हैं, संप्रभु। हम किसी भी देश के गुलाम नहीं है, ना किसी देश के अधीन है। हम क्या है, एक स्वतंत्र है, संप्रभु संपन्न है। कैसे हैं, तो हम कैसे हैं, संप्रभु संपन्न। हम अपने भारत देश को कैसा बनाना चाहते हैं, बोला गया कि हम भारत के लोग भारत को कैसे बनाना चाहते हैं, संप्रभु संपन्न। संप्रभु में हम किसी दूसरे देश के अधीन नहीं है, हम क्या है, ना किसी देश के डोमिनियन है, हम एक स्वतंत्र देश है। ऐसे ही आगे समाजवादी का मतलब क्या होता है, हम समाजवादी बनाना चाहते हैं, अपने देश को कैसा बनाना चाहते हैं, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक वो है कि संविधान संशोधन द्वारा हमारे संविधान में जोड़ा गया। जब यह मूल रूप से बना था तब हमारे संविधान में समाजवादी नहीं था, मगर समाजवादी को जोड़ा गया। किस संविधान संशोधन, 42वें संविधान संशोधन 1976। कौन सा संविधान संशोधन, 42 संविधान संशोधन 1976 के द्वारा हमारे संविधान में 3 वर्ड जोड़े गए थे, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और क्या, अखंडता। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। समाजवादी, पहला समाजवादी कहते किसे हैं, तो हमारे यहाँ कैसी व्यवस्था है, तो हमारे यहाँ मिश्रित अर्थव्यवस्था। हम कोई भी हमारी जो प्रॉपर्टी होती है उसको क्या करते हैं, हम राष्ट्रीयकरण करते हैं, जैसे बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था।
1969 में कई बार हमारे यहाँ हमारी सरकार जब स्वतंत्रता के बाद कुछ संपत्तियों का क्या किया गया, राष्ट्रीयकरण किया गया। तो क्या हो रहा है, हम समाजवाद की ओर जा रहे हैं। किसकी ओर जा रहे हैं, समाज। जो संपत्ति है, उत्पादकता, उसका वितरण कैसा करना, समान रूप से करना। कैसे करना, समान रूप से करना। और हमारे यहाँ मिश्रित है तो हम लोग निजी की भी समर्थक हैं। राष्ट्रीय हमारे यहाँ देखिए निजी कंपनियां भी हैं और निजी सरकार और निजी कंपनियां भी हैं और कैसा है, और सार्वजनिक कंपनियां भी हैं। सरकार के द्वारा जो हमारे यहाँ योजनाएं लागू की जाती हैं या यहाँ राष्ट्रीयकरण, जो बैंक पहले थे, जो सरकारी बैंक होते हैं वह कैसे होते हैं, समाजवादी होते हैं सरकार के द्वारा। वैसे ही आगे का वर्ड देख लीजिए, धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष हमारे देश का हमारे यहाँ धर्मनिरपेक्ष के सकारात्मक अर्थ को लिया गया है। और धर्मनिरपेक्ष किसे बोला जाता है, धर्मनिरपेक्ष हमारे किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है, तो 42वें संविधान संशोधन 1976। 1976। तो धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है कि क्या होता है, इसका दो मतलब होता है। पश्चिमी देशों में इसका मतलब है कि वहां पे कोई भी धर्म नहीं है, धर्मनिरपेक्ष है। मतलब यहाँ पे हमारे देश का कोई एक धर्म, कोई भी धर्म नहीं है। और हमारे यहाँ क्या इसका अर्थ लिया जाता है, हमारे जो भारत में इसका सकारात्मक अर्थ लिया जाता है, तो उसका अर्थ होता है कि हम क्या है, हमारे देश का कोई एक धर्म नहीं है, मगर जो हमारे देश में रहने वाले नागरिक है, जिस धर्म को चाहते हैं, जिस धर्म को मानते हैं, वो उस धर्म को मान सकते हैं। हमें अपने धर्म को मानने की क्या है, स्वतंत्रता है। क्या है, स्वतंत्रता है। जैसे क्या बोलेंगे, धर्म निरपेक्ष। हमारा देश कैसा हम बनाना चाहते हैं, अपने देश को समाजवादी, धर्म निरपेक्ष और कैसा, लोकतांत्रिक। लोकतांत्रिक, लोकतांत्रिक किसे बोला जाता है, तो लोकतांत्रिक। हम लोकतांत्रिक तांत्रिक कैसे हैं, हमारा भारत कैसा है, लोकतांत्रिक, जिसमें सरकार जो हमारा प्रमुख होता है वो किसके द्वारा चुना जाता है, लोगों के द्वारा चुना जाता है। तो उसे क्या बोलते हैं, लोकतांत्रिक। हमारे यहाँ सरकार जो सर्वोच्च प्रमुख शक्ति उसको कैसे चुनते हैं, लोग। कौन चुनता है, लोग चुनते हैं। तो देखिए लोकतंत्र दो प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र उसे बोला जाता है जिसमें जनता जो सर्वोच्च शक्ति होती है अपने हाथों में ली रहती है। क्या कहती है, अपने हाथों में ली रहती है, तो उसे क्या बोलते हैं, प्रत्यक्ष लोकतंत्र। वहां पे कैसा है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। और अगर यह इसका उदाहरण कोई पूछे तो क्या होगा, स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड में जो प्रमुख सर्वोच्च शक्ति होती है उस किसके हाथों में होती है, जनता के हाथों में होती है। हमारे यहाँ कैसा लोकतंत्र, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। हम प्रमुख कोई भी हमारे यहाँ प्रमुख जो जितनी भी हम किसी भी को हमारी जनता द्वारा हमारे प्रमुख को चुना जाता है और वह सर्वोच्च शक्ति का प्रयोग करता है हमारे देश के संचालन में। तो कैसा हमारे यहाँ लोकतंत्र, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। आगे बनाने गण राज्य। गण राज्य हमारा देश कैसा है, गण राज्य, गणतांत्रिक देश है। कैसा है, गणतांत्रिक देश है। हम लोग ऐसा ही है, भारत को हमारे संविधान में लिखा कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण संप्रभु संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक देश बनाना चाहते हैं। इसके समस्त नागरिक को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास व उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्रदान करने के लिए। तो हम और इसके समस्त नागरिकों को कैसी न्याय देने की बात की जा रही है, सामाजिक और आर्थिक और राजनीतिक न्याय देने के बारे में बात की जा रही है। हम कैसा अपने भारत को बनाना चाहते हैं, हमारे यहाँ सभी नागरिक को कैसे न्याय मिले, सामाजिक मिले, आर्थिक मिले और राजनीतिक न्याय मिले। सभी हमारे देश के जितने भी समस्त नागरिक हैं उनको न्याय कैसे मिले, सामाजिक मिले, आर्थिक मिले और राजनीतिक न्याय। तो सामाजिक न्याय क्या होता है, तो जब हम हम अपने जब भारत के किसी भी नागरिक को धर्म के आधार पे, लिंग के आधार पे, वंश के आधार पे भेदभाव नहीं करेंगे तो कैसा हम न्याय दे रहे हैं उनको, सामाजिक न्याय के साथ हो रहा है। विशेष अधिकार किसी भी
किसी के साथ विशेषाधिकार का व्यवहार नहीं करेंगे। सभी लोग कैसे हम लोग हैं, समान रूप से सामाजिक न्याय, तो सामाजिक न्याय क्या होता है? जिसमें धर्म, जाति, लिंग, वंश के आधार पे भेदभाव नहीं होता है, वहाँ पे कैसा तब हम क्या करते हैं? सामाजिक न्याय हमारे यहाँ, उसे सामाजिक न्याय बोला जाता है। और आर्थिक न्याय मतलब कि आर्थिक रूप से समानता की को बढ़ावा देने के लिए, असमानता को कम करने के लिए और समानता को बढ़ाने के लिए सरकार क्या कर रही है? आर्थिक समानता के लिए बहुत सारी योजनाएं चला रही है। तो आर्थिक समानता हम अपने भारत को बनाना चाहते हैं, आर्थिक समान रूप से हमारे देश में सभी हर जगह क्या हो, समानता आर्थिक रूप से। राजनीतिक न्याय, राजनीतिक न्याय राजनीतिक न्याय का तात्पर्य है कि जो हम नागरिक हैं, हमें सरकार को अपनी बात कहने की, सरकार में पहुंचाने की अधिकार है। सरकार को अपनी बातों को, विचारों को पहुंचाने का अधिकार है, मांगों को रखने का अधिकार है। और हम चाहेंगे तो क्या हो सकते हैं? प्रतिनिधित्व कर सकते, अपने देश का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। तो हमें कैसा मिलेगा? राजनीतिक न्याय। न्याय विचार और व्यक्ति, धर्म, विश्वास व उपासना की स्वतंत्रता है। किसकी स्वतंत्रता हमें? स्वतंत्रता है विचारों की और व्यक्ति की, धर्म की, विश्वास की, उपासना की हमें क्या है? स्वतंत्रता है। प्रतिष्ठा और अवसर की समता है। किसकी समता हमें है? प्रतिष्ठा और अवसरों की समता है। तो समता क्या होता है? सभी लोगों को जो विशेष अधिकार मिलता है उसमें समानता है। जो हमारे यहाँ कमजोर वर्ग है और जो उच्च वर्ग है, सबको समान रूप से हमारी सरकार क्या करती है? व्यवहार करती है। और समता, समता, और ये नहीं कि आरक्षण जो मिलता है हमारे पिछड़े वर्ग को, तो उनको आरक्षण इसलिए दे कि वो भी क्या हो, कॉम्पिटिटिव लेवल पे आ जाए। अगर हम कोई भी रेस कराएंगे, समता का मतलब कि हम रेस कराएंगे तो समान लोगों में रेस कराएंगे, कंफर्टेबल लोग, ना कि विकलांग लोग होते हैं, और न कि उसके साथ एक अच्छे पुरुष को और एक विकलांग पुरुष के साथ रनिंग कराएंगे तो कभी समानता हो पाएगी नहीं, क्योंकि वह एक तो जो है विकलांग विकलांग का करवाएंगे तो क्या होगा? समानता होगी। और जब जो अच्छा पुरुष है उसके साथ अच्छे पुरुष का करवाया जाएगा, जो फिजिकल रूप से, ये मतलब अच्छे पुरुष का मतलब अच्छा है, व्यवहारिक रूप से नहीं, फिजिकल रूप से अच्छे हैं और अच्छे के साथ रनिंग करवाई जाएगी तो क्या होगा? तब ना कंपटीशन रहेगा। इसीलिए बोला जाता है कि हमारे जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, तुमको क्या समाज की मुख्य धारा में जोड़ने के लिए क्या करना पड़ता है? उनको भी सरकार कुछ सहायता, आरक्षण देती है, जिससे वो समाज की मुख्य धारा में जुड़ जाते हैं। फिर उसके बाद दोनों लोगों के साथ